आयती वजबल एहतराम खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और मुअज़्ज़ज़ अमीन हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़दर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नज़राना दुरूद व सलाम ख़ालिक़ कायनात का हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम और उसका फ़ज़ल है और उसकी ख़ुसूसी मेहरबानी है कि उसने हम सब को अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत अंदर पैदा फरमाया। और ख़ालिक़ कायनात का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपनी तौफ़ीक़ और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीमुश्शान नेमत से मालामाल फरमाया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ईमान पे ज़िंदा रखे और ईमान पर ही मौत अता फ़रमाए। इसी मौजू की मुनासबत से मैंने एक दो बातें की और आज भी इस पर एक दो बातें कर रहा हूँ और यकीनन इसमें शक नहीं है कि ये जो अमल है ये बड़ा आला अमल है। इस अमल की वजह से अल्लाह ताला बंदे को दर्जे अता फ़रमाता है, फ़जीलतें अता फ़रमाता है। और अगर आप मुतालिया करें तो सबसे बड़ी आज़माइशें और सबसे बड़े जो इम्तिहानात हैं वो अम्बिया के गुरु पर आए हैं। आका अलैहिस्सलाम का खूबसूरत फरमान अलिशान है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस तरह बंदा रब के करीब होता जाता है इबादत और रियाज़त की सूरत में, उसकी बारगाह में झुकने की सूरत में, अल्लाह ताला के कुर्ब की तलब में, अल्लाह की रज़ा की तलब में, अल्लाह ताला की खुशनुदी की तलब में, जब बंदा इबादत और रियाज़त की सूरत में इन नेमतों को हासिल करने के लिए वो मेहनत करता है, दिन रात इसके लिए जिद्दोजहद करता है, वो कावश करता है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस तरह वो रब के करीब होता जाता है उसके इम्तिहानात भी उतने ज़्यादा होते जाते हैं। फिर आगे आका अलैहिस्सलाम ये जुमला फरमाने के बाद फिर फरमाया सारी कायनात में से सबसे ज़्यादा रब का करीबी मैं हूँ। पहले वो जुमला फरमाने के बाद फिर ये जुमला फरमाया। और मैंने इस शुरू में एक जुमला बोला था कि ये जो अमल है ना जिस पर मैं गुफ्तगू करता रहा हूँ, ये एक ऐसा अमल है कि जिस अमल पर बंदे को अल्लाह ताला की तरफ से दर्जात की बुलंदी मिलती है। किसकी दर्जात है? बुलंदी मिलती है। आप किसी वली को उठा के देख लें, जब उसकी ज़िंदगी का मुतालिया करेंगे ना तो उसकी ज़िंदगी में जितने इम्तिहानात आज़माइशें आती हैं ना, फिर जब वो सब्र का दामन पकड़ता है तो उसकी वलायत में अल्लाह ताला मज़ीद इजाफ़ा कर देता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी खूबसूरत हदीस कोट करना चाहता हूँ, लेकिन उससे कबल मैं उन लफ्ज़ों को पूरा कर लूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बातें बड़ी काबिल तवज्जो हैं, इनको दामन में रखा करें और इसको पैगाम के तौर पे आगे पहुँचाया करें। बल्लिगु अन्नी वलौ आया। आका अलैहिस्सलाम की तरफ से ख़ुसूसी ये पैगाम है कि जब भी कोई खूबसूरत बात आप सुन लें, कोई अच्छी बात सुन लें, उसको जल्दी जल्दी आगे पहुँचा दें। और अगर आप पहुँचाएँगे और आपके पहुँचाने पर सुनने वालों में से अगर एक बंदा भी उस पर अमल कर गया तो इन्न दाला अलल खैरि कफ़ाइलिही। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नेकी की राह बताने वाले को उतना ही सवाब है जितना कि नेकी करने वाले को सवाब है। एक सदका जारिया है। ये जो हफ्तावार हमारा प्रोग्राम है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत प्रोग्राम है हमारे लिए, एक सदका जारिया है, बड़ा खूबसूरत पैगाम है हमारे लिए। तो मैं बारह लेकर बात कर रहा था कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह बंदा रब के करीब होता जाता है, रब के कुर्ब को, रब की रज़ा को और रब की खुशनुदी को हासिल करता जाता है, कुर्बान गए आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया फिर अल्लाह ताला उसको इम्तिहानों में ज़्यादा दाखिल करता है, आज़माइशों में ज़्यादा दाखिल करता है। फिर फरमाया उन आज़माइशों उन इम्तिहानों में फिर जब वो सब्र का दामन पकड़ता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी कुर्बत और अता फरमा देता है। यानी अल्लाह ताला के करीब होने के लिए जब इस अमल को अपनी ज़िंदगी में अपनाता है तो आका अलैहिस्सलाम ने ज़ुबान नबूवत से फरमाया बस उसके दर्जात बुलंदी का बेहतरीन ज़रिया है, बेहतरीन रास्ता है। फिर अगला जुमला सुन लें। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारी कायनात में से
अल्लाह ताला का जो करीबी है वो मैं हूँ, मैं महबूब हूँ, इसमें शक भी नहीं है। तो आका अलैहिस्सलाम ने आगे क्या जुमला फरमाया? मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारी कायनात में से मैं सबसे ज़्यादा आपका करीबी हूँ और अल्लाह की राह में सबसे ज़्यादा मैं सताया गया हूँ। अब हम तो, हमारे ऊपर मामूली जी तकलीफ़ आती है, हकीकत है, हम बेसब्री का मुजाहरा कर बैठते हैं, लेकिन मैं जब इन अल्फाजों पे गौर करता हूँ ना कि जब अल्लाह ताला फरमाता है वस्ताईनू बिस्सब्र वस्सलाह, जब इन लफ्ज़ों पे गौर इंसान करता है ना तो खुदा की कसम रब की कैसी खूबसूरत तालीम है। अल्लाह ताला ने मदद के लिए दो अमल दिए हैं। किसके लिए? मदद हासिल करने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए, इत्मीनान हासिल करने के लिए, आसानी के लिए दो अमल अल्लाह ताला ने बताए हैं, दो रास्ते बताए हैं, दो अमल बताए हैं। बस अगर उनके दामनों को हमने मजबूती से पकड़ लिया तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर मेरी मदद तेरे शामिल हाल हो जाएगी। लेकिन उसमें क्या है? नमाज और सबर, नमाज और सबर। जब इनके दामनों को तू पकड़ेगा तो मदद मेरी आ जाएगी। और मदद कैसी आएगी कि वो रब के करीब होता जाएगा, रब के करीब होता जाएगा। अब आका अलैहिस्सलाम से बढ़कर भी कोई रब का महबूब हो सकता है, कोई रब का करीबी हो सकता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि सबसे ज्यादा अल्लाह की राह में मैं सताया गया हूं। अब यहां एक हमारे अंदर एक अजीब सी कैफियत है। मसलन एक नेक आदमी है ना, नमाजी भी है, बड़ी काबिल तवज्जो बात करने लगा चाहता हूं, नमाजी भी है, रोज़ेदार है, परहेजगार है, शरीयत मुतहरा पर अमल करता है। अगर उस पर कोई ऐसा अमल आ जाए ना, कोई यानी कोई मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, जाहलियत हमारे अंदर इतनी है कि हमारे अंदर पता क्या होता है, यार ये नमाज़ें भी बड़ी पढ़ता है, रोज़े भी बड़ी रखता है और कुरान की तिलावत भी बड़ी करता है, पता नहीं इस पर ये मुसीबत क्यों आई है यार कोई बात है। आका अलैहिस्सलाम की आल की शहजादों की बारगाह में हफ्तावार हाजिरी में से ये जुमला अपने दामन में रख लें, ये बहुत ज़रूरी है और काबिल तवज्जो है। किसी नेक आदमी पर कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई उलझन आती है ना, तो जाहलियत है हमारे अंदर। हमने कुरान और सुन्नत का मुताले तो करना नहीं, फिर हमने उलमा की सोबत में जाना नहीं, अहले इल्म की मजलिस से प्यार करना नहीं। हमने तो जुमे पर भी उस वक्त जाना जब दूसरी अजान हो रही होती है। हम तो भाग रहे होते हैं, जिस तरह हमने रब पर एहसान करने आ रहे होते हैं कि भाग कर हम जुमा पढ़ने जा रहे हैं। ना पढ़े कोई बात नहीं, घर बैठ जाए, रब को क्या फर्क है? रब तो फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, अगर तू मेरे दीन से निकल जाए ना, तू मेरे दीन को ना चलाए, दीन से व्यवस्था ना रहे, मेरे दीन का काम ना करे, हत्ता कि तू दीन से वैसे निकल जाए तो रब कहता है मुझे तेरी कोई परवाह नहीं है, मेरा दीन तेरा मोहताज नहीं है, तू मेरे दीन का मोहताज है। आज हम कोई काम करके दीन का हम रब पे बड़ा एहसान कर, ना 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 मोहतरम नहीं। अगर अल्लाह ताला ने तुझे अपने दीन के लिए मुंतखब कर लिया ना, अगर अल्लाह ताला ने अपने अच्छे काम के लिए, खूबसूरत अमल के लिए अगर तुझे मुंतखब कर लिया है, तेरा चुनाव कर लिया है, तुम्हें अच्छे काम के लिए रब ने पसंद कर लिया है, तो तू ये ना समझ कि ये मेरा बड़ा कमाल है कि मैं पैसा खर्च कर रहा हूं, मैं तन मन धन कुर्बान कर रहा हूं, मैं बड़ा कुछ कर रहा हूं। ना ना ना, कभी ना सोचना कि ये मेरा कमाल है। खुदा की कसम, आका के आल के शहजादों का दामन पकड़कर जुमला तुम्हें दे रहा हूं, ये ना समझना कि ये मेरा कमाल है। ना ना, कभी ना सोचना, बल्कि तन्हाई और खलबत में कहना है बारी ताला तेरा कितना करम है कि तूने इस अच्छे काम के लिए मुझे पसंद कर लिया है। ये रब का करम है, ये रब का फजल है, मेहरबानी उसकी है कि उसने हमें अपने अच्छे काम के लिए पसंद कर लिया है। अब अगला जुमला सुन ले कि जब किसी नेक आदमी पर ऐसा मामला होता है ना, तो लोगों के अंदर सिर जी चमो, यार नमाजी भी बड़ा है, रोजेदार बड़ा है, दाढ़ी भी रखी हुई है, मस्जिद में आना जाना भी है, जिक्र भी बड़ा करता है, यार नेक भी बड़ा है, यार इस पर क्यों मुसीबत आ गई? नंबर एक। नंबर दो, जब ऐसे नेक आदमी के मौत का वक्त आता है, उस वक्त भी कोई कैफियत अजीब सी हो जाए, ऑक्सीजन लग गई है जी, ठीक है जी, बड़े बुजुर्गों के बारे में देखा, ऑक्सीजन लग गई जी, यार ये क्यों हो गया जी, यार ये तो बड़ा नेक आदमी अल्लाह का वली है, यार इस पर क्यों मामला हो गया? लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, अगर कुरान सुन्नत का मुताला करें तो खुदा की कसम मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कोई बात छोड़ी नहीं है, एक एक बात को वाज़े कर करके अपनी उम्मत को सबक दिया है, दर्स दिया है। हाँ,
अगर हमारी बात किस्मती को हम कुरान सुन्नत के नज़दीक ना जाएं तो ये तो हमारी बात किस्मती की ना, हमारी बात वक्ती है ना। लेकिन कुर्बान जाए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर किसी नेक आदमी पर ऐसा मामला आ जाए, तवज्जो तलब, किसी नेक आदमी पर आ जाए तो ये उसके लिए रब की तरफ से इम्तिहान है। जब वो इसमें सब्र का दामन पकड़ेगा तो अल्लाह ताला उसको और दर्जा अता फरमाएगा, उसके दर्जात में बुलंदी में इजाफा होता जाएगा। गुनाहगार के लिए अजाब है। अब आ जाए आगे मौत की तरफ। अगर मौत के वक्त अगर किसी अजीब आदमी पर है, ना नमाज ना रोजा, पता नहीं क्या क्या करता रहा है, सारे लोगों को पता ये क्या कर रहा है, अगर उस पर ऐसा वक्त आ जाए तो ये उसके लिए अजाब है, सजा है उसके लिए। लेकिन उधर मेरा आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अगर किसी ने एक आदमी पे ऐसा मामला हो गया तो जिंदगी में कोई मामूली जी खराश आई थी, कोई ऐसी कोई भूल चूल हो गई, अल्लाह ताला इस मौका पर मामूली जी खराश करके अल्लाह ताला उसको पाक साफ करके अपने दरबार में बुलाना चाहता है। यानी अंदाजा लगाए कि आका अलैहिस्सलाम ने कितनी खूबसूरत बात फरमा दी और इस बात को वाज़ेह कर दिया। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने इस बात को खोल कर रख दिया। अब अगला भी जुमला सुने, अगला जुमला उससे भी काबिल तवज्जो है। मसलन आका अलैहिस्सलाम ने, हज़रत अबू हुरैरा के रावी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बान जाऊं मेरे रब ने मेरी उम्मत के मोमिनों के लिए क्या तोहफा रखा है, क्या तोहफा रखा है। सहाबा कराम बैठे थे, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तोहफा मोमिनों के लिए। फरमाया मुसीबत आ जाए, क्या मुसीबत आ जाए तब भी तोहफा है, कोई खुशी आ जाए तब भी तोहफा है। अर्ज़ क्या वो कैसे। फरमाया जब उसे कुछ ज़िंदगी में खुशी आई, कोई अच्छा यानी उससे काम हो गया या कुछ से कोई तोहफा मिल गया, ठीक है जी, कोई मुसरत आ गई, कोई बड़ा खूबसूरत उसे खुशी मिली, जब उस पर वो रब का शुक्र अदा करता है तो रब उसे अपनी तरफ से तोहफा दे देता है। यानी तोहफे से मुराद क्या है, अल्लाह तो उसे भलाई देता है, उसको अल्लाह ताला अपने करीब कर लेता है। बात में गौर करें, अगर जिंदगी में कोई खुशी आई है, क्या कोई खुशी आई है तो उसने उसमें क्या किया, शुक्र अदा किया। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब वो शुक्र अदा करता है खुशी के मिलने पर तो रब उस पर कर्म करता है, अल्लाह ताला उसके साथ भलाई करता है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर जिंदगी में परेशानी आ गई, कोई मुसीबत आ गई, फिर उसमें वो सब्र का दामन पकड़ता है तो अल्लाह ताला फिर उसको दर्जा अता फरमा देता है। यानी दोनों तरफ से रब कर्म करता है। यानी अगर खुशी आ गई तो क्या किया, शुक्र अदा किया, अगर मुसीबत आ गई तो सब्र का दामन पकड़ा, सब्र का दामन पकड़ने पर भी रब कर्म करता है और खुशी पर शुक्र अदा करने पर भी रब उस पर कर्म करता है। अब उसकी एक मैं मिसाल देना चाहता हूं, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन उससे पहले एक हदीस फिर कोट कर लूं, फिर मैं आगे एक वाक़या कोट करता हूं, वो भी हदीस पाक में आता है। उससे कबर एक मैं अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से बात करना चाहता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे किसी उम्मती पर परेशानी आ गई, कोई मुसीबत आ गई, बंदा कहता है अगर मैं ऐसा कर लेता ना तो ये कभी ऐसा काम ना होता, अगर मैं ऐसा कर लेता तो ये काम कभी, ये हमारा तकिया कलाम है कि यार अगर हम ये कर लेते ना तो ये ऐसा नहीं होना था। मसलन जब मेरे बेटे का इंतकाल हुआ, हर भी कह रहा था कि अस्पताल में डॉक्टर जो है वो टाइम नहीं दे रहे, और ये तो आप सबको पता है, माशाअल्लाह सब इल्म है, मुझसे ज़्यादा तजर्बाकार हैं कि जितने प्रोफेसर हैं, जितने हाई लेवल के डॉक्टर हैं वो सारे प्राइवेट बैठे हुए हैं। क्या उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में बैठना या अपने क्लिनिक बनाने, उन्होंने उनको वहाँ बुलाना है। मैं तकरीबन को 10 से 12 साल जिला अस्पताल के अंदर दरस कुरान देता रहा हूँ, महाना दरस कुरान, और जिसमें डॉक्टर भी बैठते थे, नर्सें बैठती थी, औरतें डॉक्टर भी सारे, 10 से 12 साल मैं दरस कुरान देता रहा हूँ और उसमें यही सबक देता रहा हूँ कि तुम बड़े खुश नसीब हो, बड़े मुकद्दरों के मालिक हो। हमें तो कभी कभी इयादत का मौका मिलता है ना, तुम तो रोजाना इयादत करते हो यार, तुम्हारी तो रोजाना बख्शिश होती है, रोजाना अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ करता है। देखो ना, एक बंदा, उसका भाई है, उसका मल्लेदार है, उसका दोस्त है, उसका रिश्तेदार है, बीमार हो गया, अब वो घर से निकला है, एक अलग मौजू है लेकिन मैं दरमियान में बस बात आ गई, वो अयादत करने जा रहा है और घर से निकला है, सिर्फ अयादत नबी की सुन्नत को अदा करने जा रहा है। उसकी नीयत ये नहीं है कि मैं इनका रिश्तेदार हूँ, मैं इसका दोस्त हूँ,
मैं इसके महल्लेदार हूँ, क्या लो जी मेरा महल्लेदार मेरी इजाज़त कर। ना 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 ना, ये नीयत नहीं, ना ना, ये बात सुन ले। आका अलैहिस्सलाम के शहजादों की बारगाह में हफ्तावर हाज़री में इस खूबसूरत तकरीब में शरीक होने वालों, ये बात मैं वाज़े कर रहा हूँ, नीयत में फतूर ना आए, नीयत फ़कत आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत हो और रब की रज़ा हो। तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने ज़ुबान नबूवत से क्या फरमाया। अब वो सलफ गया है और वहाँ जाकर पहुँचा और वहाँ उसको सलाम किया। सलाम करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह मुकम्मल सलाम किया, खड़े खड़े, बैठा भी नहीं, खड़े खड़े। जनाब अल्लाह ताला को सलामत रखे, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, कुल्ली तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, लाबासा तहूरुन इंशाअल्लाह। चंगा जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। लो जी, कोई टाइम नहीं लगा, 10-15 सेकंड लगे। आप घड़ी चेक कर लें, मैं मुकम्मल ये अल्फाज बयान करता हूँ, तुम चेक कर लो। अगर 13-14 सेकंड से ज़्यादा टाइम बढ़ जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। अब टाइम कितना लगा, वक्त कितना लगा, लेकिन बात क्या है, नबी की सुन्नत है, रब की रजा है और बंदे की इजाजत है, अपने भाई है, दोस्त कोई भी है। अब इतना टाइम लगाकर वापस चला गया, सुबह गया है तो शाम तक, और अगर मगरिब के बाद गया तो सुबह तक, 2, 4, 5, 10, 30 नहीं, 70,000 फरिश्तों की रब ड्यूटी लगाता है। कितनी? 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है, 2-4 नहीं। अदा कितनी रब को पसंद है मोहतरम, 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है सुबह से शाम तक। मैं सहाबा कराम का अमल देखा था कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन ज्यादातर फजर की नमाज पढ़ के जाते थे या मगरिब की नमाज पढ़ के जाते थे। मैंने इसमें बड़ा गौर किया कि वो फजर के बाद ज्यादा, हमको जोर का चले गए, कभी असम का चले गए, मगरिब से थोड़ी देर पहले चले गए, जब टाइम मिला हम चले जाते हैं, जब टाइम मिल गया जी फुर्सत मिली मैं चला गया। लेकिन आका अलैहिस्सलाम के गुलामों का अमल क्या था कि कोशिश करते फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद। मैंने इसमें बड़ा गौर किया कि उन्होंने इस अमल को क्यों इख्तियार किया है। आखिरकार मेरे ज़हन में बात ये आई, वो जो 70,000 फरिश्ते हैं ना, सहाबा कराम आपको पता बड़े लालची थे। आकर उनके दिल में एक लालच डाल दिया था, वो तो किसी नेकी को जाने देते ही नहीं थे। फजर के बाद जाए या मगरिब के बाद जाए तो सारा दिन मिलेगा और सारी रात मिलेगी, अगर ज़ोहर के बाद जाए तो आधा दिन मिलेगा। तो साहबा ने कहा आधा दिन क्यों लें, हम पूरे दिन का या पूरी रात का सवाब हासिल करें। कोई 70,000 फरिश्ते हैं, रब ने फरमाया फरिश्तों तुम्हारी एक ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। बारी ताला वो क्या फरमाया, मेरे बंदे ने जो काम किया है ना वो मुझे बहुत ही पसंद आया है, अब आपने काम करना है। मौला वो क्या फरमाया, सुबह गए तो शाम, शाम गए तो बाद सुबह तक, सारा दिन या सारी रात, बस मुसलसल लगातार मुतवातर एक ही काम करना है। मौला वो क्या फरमाया, कहो या अल्लाह इस बंदे की बख्शिश फरमा, या अल्लाह इस बंदे की बख्शिश फरमा, बस तुमने कहते जाना है। तो बख्शिश किसने करनी, देख लें, ये इसमें शक तो नहीं, बख्शिश किसने करनी है, तो ड्यूटी कौन लगा रहा है, तो फिर कमाल है। अगला जुमला मैं कह नहीं सकता, अगला जुमला तुम्हें पता लग गया है कि ड्यूटी लगाने वाला भी वो, बख्शिश करने वाला भी वो, तो कमाल नहीं। और अगला जुमला सुन ले, फिर मैं इसका नतीजा देता हूं। कुरान मजीद के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, जब मेरा बंदा मेरे बंदे को सेहत याब करता है, क्या सेहत याब बंदा कर सकता है? देखिए इसमें शक तो नहीं, बंदे की कोशिश है, बंदे की कावश है, बंदे की मेहनत है, लेकिन वो मेहनत कर रहा है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा मोहल्लेदार है, या ये मोमन है जी, ये मुसलमान है जी, उसकी मुनासिबत से वो उसमें इतनी कोशिश कर रहा है या किसी तरह ये सेहत याब हो जाए। अब वो कोशिश करता रहा, सेहत देने वाला कौन है, अल्लाह ताला की जात, कुर्बान जाए। अब वो सेहत याब हो गया, एक आदमी पर कुरान मजीद क्या फरमा रहा है, रब का कलाम फरमाया, इस तरह उसको सवाब मिला जिस तरह उसने सारी दुनिया के इंसानों को जिंदा कर दिया, सारी दुनिया के इंसानों को जिंदा कर दिया है। तो जो मारे, अब सारे चुप हो गए। मैं आका के सरकार के शहजादों की बारगाह में हाजिर हूं मोहतरम, मैं तबादला ख्याल आपसे कर रहा हूं, कोई कसर नहीं छोड़ी, ये याद रख लें। मैं जो बात कह रहा हूं इसमें कोई शक नहीं है, तुम तईद मेरी बात की करो या ना करो, खुराक या मेडिकल की सूरत में कोई कसर नहीं छोड़ी गई हमारे मारने के लिए। वो कहते बस हमारी ये चीज बिके, रातों रात मैं पूरी दुनिया का मालिक बन जाऊं, ये मरते तो मर जाएं,
इंसानियत से किसी को मोहब्बत नहीं। मोहतरम, उधर से कसर नहीं छोड़ी गई। ये तो रब ने कयामत तक निजाम चलाना है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। अब अगली बात सुन लें। अब अगर वो किसी को सेहतयाबी करता है, कोशिश करता है, रब ने उसको सेहत फरमा दी, अल्लाह फरमाता नहीं, मेरे बंदे की जो मेहनत है ना, ये मुझे बड़ी पसंद आ गई है, मैंने इसको इतना सवाब देना है कि जिस तरह पूरी दुनिया के इंसानों को इसने जिंदा कर दिया। आया है, सेहतयाब नहीं, जिंदा कर दिया है। तो मैं 10-12 साल यही कहता रहा कि हम तो कभी कभी इयादत करते हैं ना, पता चल के मल्लेदार बीमार है जी, फला दोस्त बीमार है जी, फला रिश्तेदार बीमार है। अल्लाह के बंदो, तुम्हारी तो यहाँ ड्यूटी है, जब भी घर से सुबह निकलो ये नियत करो, मौला तेरा करम है कि तूने हमें खास जगह पे ड्यूटी लगाई है। मैं आज मरीजों की इयादत क्या, मरीजों को पूछूंगा, मरीजों का इलाज भी करूंगा। तुम तो रोजाना बख्शे जाते हो, तुम्हारी तो रोजाना बख्शिश हो रही है, रोजाना। लेकिन हालात यह पैदा हो चुकी है कि अगर मेरी किसी वार्ड में ड्यूटी है तो मैंने तो कभी आना ही नहीं, मैं तो वहां चक्कर भी नहीं लगाना, मुझे तो यह भी नहीं पता मेरी वार्ड कहां है। अब माशाल्लाह अब सब इल्म है, तो अब तेरी तनख्वाह किस खाते में जाएगी, फिर तेरी नमाजें, फिर तेरे रोजे, फिर तेरा मिलाद, फिर तेरी 11वीं शरीफ, फिर तेरा जनाब क्या देर रात दर्स कुरान, दर्स नज़ीर, तो ये किस खाते में जाएगा। उलमा से पूछो, पूरे कुरान हदीस का मुताला करो। अगर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अगर 1000 सहाबी आया है ना, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, 1000 सहाबी का एक ही सवाल है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी दुआ बताएं, ऐसा वजीफा बताएं कि मेरी दुआ भी कबूल हो जाए, मेरी इबादत भी कबूल हो जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 1000 का सवाल एक ही है। मेरा आकर ये नहीं फरमाया भी तूने ये दुआ करनी है, तूने ये वजीफा करना है, तूने ये करना है, तो ना ना ना। अगर 1000 का सवाल भी एक कहते, जवाब भी एक ही है। क्या आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक काम तुम कर लो, गारंटी मैं देता हूं तेरा सब कुछ कबूल होगा। आका वो क्या फरमाया, उसको कहते हैं रिज़्क़ हलाल। आका अलैहिस्सलाम के आल के शहजादों की बारगाह में हफ्तावार हाजिरी में ये मुगालते निकाल दें, मुगालते में नहीं जाना। हर नेक अमल की कबूलियत की सनद या बुनियाद या इब्तदा या आगाज रिज़्क़ हलाल है। ये पहला किरदार है तेरे नेक अमल के कबूलियत में। अब आइए मोहतरम फिर उस तरफ हदीस कोट करना चाहता हूं। बंदा कहता है अगर मैं ऐसा कर लेता ना तो ये ऐसे हो जाना था, अगर मैं ऐसे कर लेता ना तो ये ऐसे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शैतान को ज्यादा ना उभार। जुमला सुन ले, शैतान को ज्यादा ना उभार। ये नहीं कहना शैतान खुश होगा, शैतान कैसा जुमला मेरा कर दिया। आका अलैहिस्सलाम ये नहीं कहना अगर मैं ये कर लेता ये हो जाता। फरमाया ये नहीं कहना, अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो एक ही जुमला कहना है, ए मौला मैं तेरी रजा पे राजी हूं, जो मेरा मुकद्दर था तूने कर दिया। आए हाय हाय। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस पर भी बहुत बड़े दर्जात हैं, बड़े दर्जात हैं। जिस तरह मैं कह रहा था ना 2 घूंट, पिछले मैं इतवार में कहा था ना कि 2 घूंट रब को बड़े पसंद है, वो मैंने बयान कर दिए थे। आगे मैंने कहा था कि 2 कतरे रब को बड़े पसंद हैं, और कतरे कौन से हैं, कुर्बान जाए। एक कतरा वो कि जब वो मैदानी जंग में जाता है ना तो शहीद होता है रब की रजा के लिए, तो उसके जिस्म से जो खून का कतरा निकलता है ना, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब की बारगाह में महबूब तरीन कतरा है। अर्ज़ क्या का दूसरा फरमाया, दूसरा कतरा वो है कि जब मेरे उम्मती अल्लाह के खौफ से रोता है, उससे खौफ आता है, डर उसके दिल में पैदा होता है, फिर वो रोता है, फिर उसकी आंखों से जब वो कतरा निकलता है ना रब के खौफ से, रब को बहुत ही पसंद है। यार मैंने तो यहां तक पढ़ा है, कुर्बान जाए कि कयामत का दिन होगा, कयामत का, मैं इस कतरे पे एक बात करने लगा हूं, कयामत का दिन होगा। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाएंगे, प्याला पकड़ा होगा पानी का, अर्ज़ करेंगे आका मेरे साथ चलें। दोज़ख के किनारे में जाएंगे, अर्ज़ करेंगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो है ना दोज़ख, इस पर जितना पानी है ना वो समुद्रों का, इस वक्त 3 हिस्से पानी है दुनिया में, कितना, और 1 हिस्सा खुश्की है जिस पर 200-250 मुल्क चल रहे हैं खुश्की पर, 3 हिस्से पानी है। ये सारा पानी इस पर फेंक दिया जाए ना तो दोज़ख की आग को रत्ती भर फर्क नहीं आएगा।
दोज़ख की आग और भड़केगी। ये जुमला कहकर फिर अर्ज करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस तरह करें, अपना दस्ते नबुव्वत कि ये उंगलियां जो मुबारक है ना, इस प्याले के पानी में इस तरह डालें, इस तरह डालकर कितना पानी लगेगा उंगलियों के साथ जी? थोड़ी लगेगा। पर अर्ज किया कि ऐसे करें, ये दोज़ख के ऊपर है, ऐसे करें। पहले क्या अर्ज किया कि अगर सारा पानी डाल दिया जाए तो आग में रत्ती भर भी फर्क नहीं आएगा। फिर क्या अर्ज किया, आका ये प्याले में थोड़ा पानी होगा, जितना प्याला होता है, इसमें दस्ते नबूवत की मुबारक हैं उंगलियां भगोएं और ये ऐसे करें। आका अलैहिस्सलाम फरमाया कि ऐसे होगा तो दोज़ख की आग मदम हो जाएगी। मेरे आका को पता है, मेरे आका को सारा पता है, लेकिन ये सारा कुछ जिब्रील से करवाया जा रहा है। अगर आका सलाम अगर जन्नत में सैर करें, जन्नत का मुशाहदा करें, आगे चलने की आवाज़ है किसी बंदे की, बंदा नजर ना आए, आका पूछे जिब्रील ये कौन है? तू क्या मेरे आका को कोई नहीं पता? खुदा का मेरे आका को सारा पता है, फकत जिब्रील की ज़ुबान से अपने गुलाम की तारीफ निकलवाना चाहते हैं। ये खुद मेरे गुलाम की तारीफ करें, तू क्या मेरे आका को पता ही नहीं है? अल्लाह के बंदे ऐसा नहीं। सुनिए, आका अलैहिस्सलाम फरमाया, ए जिब्रील ये पानी क्या है? हाय हाय, ये पानी क्या है? अर्ज के आका पता ये पानी कौन सा है? फरमाया बताइए। कहेंगे आपकी ज़ाते मुक़द्दसा से लेकर क़यामत की सुबह तक जितने आपकी उम्मती अल्लाह के खौफ से रोते रहे, वो सारा पानी मैंने इस प्याले में जमा कर लिया। ये वही पानी है। तो ये 2 कतरे रब को बड़े पसंद हैं, वो 2 घूंट उसकी मैं तशरीह कर दी थी, वो भी पसंद है। और आगे भी सुन लो ना, 2 आंखें रब को बड़ी पसंद है। कितनी? 2 आंखें रब को बड़ी पसंद है। अरे क्या कौन कौन सी? फरमाया एक वो आंख जो अल्लाह ताला की इबादत की रात को जागे, शब बदारी करे, और दूसरी आंख जो अल्लाह की मखलूक का पहरा देने के लिए जागे। इस पर भी हदीस पाक है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो खादिम, जो नौकर, जो मुताहिद, 2 हाकिमों की, किन की? 2 हाकिमें अपने यानी मालिकों की वो सही ड्यूटी दे, आका अलैहिस्सलाम ने उसको मेरी तरफ से खुशखबरी, वो जनती है, वो जनती है, वो जनती है। वो कौन? एक वो हाकिम जो उसका हकीकी हाकिम है, और एक वो हाकिम जिसके यहाँ वो नौकरी कर रहा है, वो ड्यूटी कर रहा है, वो खादिम है, उसकी भी पूरी ड्यूटी दे, उसकी भी पूरी ड्यूटी दे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जनती है, वो जनती है, वो जनती है। आगे बढ़िए। 2 कदम रब को बड़े पसंद है, 2 घूंट, 2 कतरे और 2 आंखें। और आगे बोलिए, 2 कदम रब को बड़े ही पसंद है। ये बातें याद रहेंगी, बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो सरकार के आल के शहजादों की बारगाह से हमें हर इतवार को मिल जाती हैं। ये खूबसूरत है, इल्म में इजाफा होता रहता है। अब आइए, क्योंकि ये मजलिस कौन सी है? ये मजलिस इल्म है। मजलिस इल्म क्या है? मजलिस इल्म कि जिसमें कुरान सुन्नत की तालीमात हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हल्का इल्म, हल्का इल्म जिसमें जिस तरह तुम बैठे हो, मैंने कई मरतबा बयान किया है, जिस तरह तुम बैठे हो तुम्हारे हाथ में कागज भी नहीं है, कलम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सुन रहे हो। आका अलैहिस्सलाम फरमाया फकत मेरे उम्मती सुनता रहे तो मजलिस बर्खास्त होती है, उसके नामा अमाल में इतना सवाब लिखा जाता है कि जिस तरह मुजाहिदीन इस्लाम को 1000 घोड़ा उसने वक्फ कर दिया। कमाल नहीं? अब आइए 2 कदमों की तरफ। एक कदम वो जो नमाज के लिए तेज तेज उठता है। एक बात सुन ले, नमाज के लिए, जमात के लिए दौड़ना नहीं। मसअला क्या है? बोलिए, मसअला ये है कि नमाज बाजमात पढ़ने के लिए दौड़ना नहीं, दौड़ नहीं लगानी, लेकिन तेज तेज कदम उठाना ये रब को बहुत महबूब है। और अगला जुमला भी सुन ले, दूसरा कदम कौन सा जी? सुन रहे हो ना? दूसरा कदम ये है कि जब अपने दोनों भाइयों को मिलाने के लिए जब वो कदम निकालता है, वो कदम रब को बड़ा ही पसंद है। टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है, लेकिन मैं एक सिर्फ आपके मिनट लेकर मैं आपको एक हदीस, क्योंकि यहाँ कहीं जिंदगी का पता नहीं है, सुन ले। 3 मौके ऐसे हैं जिन मौकों पर रब की रहमत खिलखिला के मुस्कुराती है। रब की रहमत, रब नहीं, हाँ रब का जिस्म नहीं है, रब का चेहरा नहीं है, कहीं मुगालते में न चला जाना, कई लोग फतवा भी लगा देते ना, नहीं, रब की रहमत, रब की
रहमत खिल खिला के मुस्कुराती है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला कमाल है कि रहमत खिल खिला के मुस्कुरा रही है। 3 मौक़ों पर, कितने? 3 मौक़ों पर। उनमें से पहला मौका है जब वो तेज तेज कदम रखता है बाजमात नमाज पढ़ने के लिए, रब की रहमत खिल खिला के मुस्कुराती है। फरिश्ते कहते मौला आज कमाल है, कोई फेल तेरे हिकमत से खाली तो नहीं है, ला यखलु फेल अल हकीम अनिल हिकमत है, लेकिन आती रहमत खिल खिला के क्यों मुस्कुराई? फरमाया देख नहीं रही हो मेरा बंदा वर को मर रहा के मेरे हुक्म की तामील करने जा रहा है। हाय हाय। और दूसरा मौका कौन है? दूसरा मौका जब बंदा हज उम्रा करता है। वैसे आप बाल छोटे भी करवा सकते हैं, इजाजत है, लेकिन टेंड करवाना नबी की सुन्नत है मुकम्मल। उधर भी सुनो ना कि जब वो सर मुड़वाता है अल्लाह ताला की रहमत खिल खिला के मुस्कुराती है। फिर अर्ज़ कहते मौला खैर है? और फरमाया मेरे बंदे ने मेरी खातिर आज जीनत उतार दी है। अब तीसरा जुमला सुन ले, उसके बाद आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह को सलामत रखे। तीसरा मौका कौन सा है? सुना दूं आपको, तैयारी है? बीवी खामद को, तो खामद बीवी को उठाए, बीवी पहले उठ बैठी है तो अपने खामद को उठाए, जल्दी करो भी नमाज का टाइम हो गया। अगर खामद पहले उठाए, वो कहता है मेरी रफीका हयात, मेरी बीवी वजीर आजम उठो नमाज का टाइम हो गया है, वो सदर उठा रहे, वो वजीर आजम। मेरे आका ने कमाल कर दिया, फरमाया ये अमल जब वो उठा रहे होते हैं रब की रहमत